बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बायोस्पार्क और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट फाइलम पोरिफेरा डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम ऑलरेडी 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में मज़ीद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 31, स्पॉन्ज के अंदर फूड स्टोर करने वाले सेल्स कौन से होते हैं? यानी स्पॉन्ज फूड इज स्टोर्ड इन द ऑप्शन आर थीजोसाइट, ट्रोफोसाइट, कोआनोसाइट्स या फिर आर्क्योसाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है थीजोसाइट्स, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 32. Larva of Sycon is Amphiblastula, Parenchyma, Trochophore या फिर Veliger। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है Amphiblastula, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो पेरेनकाइमुला है ये हमारे पास लिकोसोलिनिया जो हमारे पास स्पॉन्ज है उसका लार्वी है। तो यहाँ पे जो साइकन का है वो एम्फीब्लास्टुला, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 33. Sponges primarily excrete विच नाइट्रोजियस वेस्ट प्रोडक्ट? प्राइमरली कौन सा नाइट्रोजियस वेस्ट स्पॉन्ज एक्सक्रीट करता है? तो ऑप्शन आर यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया या फिर क्रिएटिनिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है एमोनिया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पॉन्ज हमारे पास एमोनिया एक्सक्रीट करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ और वहाँ पे हम इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन? यानी इसमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो तमाम स्पॉन्ज के अंदर मिलती है विदाउट एक्सेप्शन? तो फर्स्ट है दे रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्चुअली बाय बडिंग। तो कुछ सेक्चुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बडिंग से रिड्यूस करें। दे हैव माइन्यूट स्केलेटन कंसिस्टिंग ऑफ स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जियन फाइबर। ऑप्शन सी इज दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। कुछ हमारे पास फ्रेश वाटर होते हैं। दे हैव ट्रू टिश्यू, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारे पास कि इनमें माइन्यूट स्केलेटन आपको मिलेगा जो कि स्पिक्यूल और स्पॉन्जियन फाइबर से बना होता है। तो ये हर स्पॉन्ज के अंदर आपको देखने को मिलता है क्योंकि उनका एंडोस्केलेटन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Question number 35. Which sponge is harmful for pearl industry? पर्ल इंडस्ट्री के अंदर इनमें से कौन सा स्पॉन्ज ज़्यादा डेंजरस है? यूस्पोंजिया, बी इज क्लायोना, सी इज चैलोनिया एंड सी इज लोकोकेटेनिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है कैलियोनिया, जिसे हम बोरिंग स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्लियर है? इसे सल्फर स्पॉन्ज भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास पर्ल इंडस्ट्री के अंदर क्या करता है कि एसिड रिलीज करता है और वो ऑयस्टर्स के ऊपर जब एसिड लगता है तो ऑयस्टर उससे वीक हो जाते हैं। तो अब इससे हमारे पास जो पर्ल इंडस्ट्री है उसको ज़ाहिर बात है क्या होती है, हार्मफुल पर्ल इंडस्ट्री हमारे पास क्या होती है, सॉरी, इससे डिस्ट्रॉय होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36. द स्पॉन्जोसील ऑफ स्पॉन्ज इज लाइंड विद। जो स्पॉन्जोसील होता है स्पॉन्ज का, उसको कौन से सेल लाइन करते हैं? ऑप्शन ए इज पिनाकोसाइट, ऑप्शन बी इज एमीबोसाइट, ऑप्शन सी इज कोआनोसाइट एंड ऑप्शन डी इज स्पिक्यूल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कोआनोसाइट, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एंड वहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करते हैं। पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के अंदर जो पावर ऑफ रीजनरेशन होती है वो किन सेल्स की वजह से आती है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्केलेरोब्लास्ट, आर्क्योसाइट्स, एमीबोब्लास्ट या फिर थीजोसाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है आर्क्योसाइट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आर्क्योसाइट्स हमारे पास क्या है कि ये टोटीपोटेंट सेल्स हैं। हमने पढ़ा भी था कि ये मुख्तलिफ सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होने की सलाहियत रख सकते हैं, यानी इससे मुख्तलिफ सेल डिराइव हो सकते हैं या मुख्तलिफ सेल्स बना सकता है। सो कुछ MCQs आपने जहाँ पे देखना है तो वहाँ पे आर्क्योसाइट इज गोइंग टू बी द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38. स्पॉन्ज हमारे पास क्या है? एक्सक्लूसिवली मेरीन है, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर है, मोस्टली मेरीन है बट कुछ फ्रेश वाटर है एंड डी इज़ फाउंड इन ऑल हैबिटाट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है। मोस्टली मेरीन होता है लेकिन इसमें से कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 39, द पाथ ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज इज, यानी कि जो वाटर फ्लो है स्पॉन्ज के अंदर वो कैसे होता है। ऑप्शन ए ऑस्क्यूलम में जाता है, फिर स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्टिया से बाहर निकलता है। ऑप्शन बी ऑस्टिया के ज़रिए स्पॉन्जोसील जाएगा, तब ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर जाएगा। सी स्पॉन्जोसील में, फिर देन ऑस्टिया, देन ऑस्क्यूलम। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बी ऑस्टिया में जाएगा, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील, देन उसके बाद ऑस्क्यूलम के ज़रिए से बाहर रिमूव होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, वाटर इंटर इन स्पॉन्ज थ्रू, स्पॉन्ज के अंदर पानी कहाँ से दाखिल होता है। ऑप्शन ए इज ओस्टिया, ऑप्शन बी इज ऑस्क्यूलम, ऑप्शन सी स्पॉन्जोसील एंड डी इज नन। तो करेक्ट ऑप्शन बहुत सिंपल, यहाँ पे ओस्टिया, वो छोटे छोटे से पोर्स जो कि वाटर को इनसाइड द स्पॉन्ज मूव करते थे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इन स्पॉन्ज द फूड इज डाइजेस्टेड, फूड कौन डाइजेस्ट करता है स्पॉन्ज के अंदर। तो क्वानोसाइट, एमीबोसाइट, बोथ ए एंड बी या फिर नन। तो यहाँ पे आपने ख्याल करना है ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। देखो स्पॉन्ज के अंदर डाइजेशन दो प्रोसेस में मुकम्मल होती है। क्वानोसाइट जो फूड आ रहा है पानी में उसको कैच करेगा, पकड़ेगा एंड देन ट्रांसफ़र करेगा टू द एमीबोसाइट। तो फाइनल डाइजेशन कहाँ पे होगी, एमीबोसाइट्स के अंदर होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है, ऑप्शन सी। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज, बहुत सिंपल सा है। ए हमारे पास साइकन टाइप, बी एस्कॉन टाइप, सी हमारे पास डिप्लोडल टाइप और डी हमारे पास ल्यूकॉन टाइप। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली क्या है, एस्कॉन टाइप। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड के ऊपर और लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस। अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, skeleton of sponge is made up of spicules that can never be, हमने पढ़ा है कि स्केलेटन स्पिक्यूल्स से बना होता है, ठीक है। कैलकेरियस हो सकते हैं, सिलिशियस हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी होते हैं। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्पॉन्ज के लिए करेक्ट नहीं है स्पिक्यूल्स के हवाले से। तो स्पिक्यूल ट्राई एक्सान हो सकते हैं, मोनो एग्जान हो सकते हैं, टेट्रा एग्जान हो सकते हैं या एम्फिस डिस्क हो सकते हैं। तो पहले तीन तो करेक्ट है, ट्राई एग्जान भी हो सकते हैं, मोनो भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं, बट दे कांट बी एम्फिस डिस्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एम्फिसी डिस्क, और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन टी है आप लोगों के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44, स्पॉन्ज ट्रांसपोर्ट फूड, जो स्पॉन्ज है वो अपनी खुराक कौन से सेल्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। पिनाकोसाइट्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रोफोसाइट्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, आर्क्योसाइट्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर पैराकाइट्स के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आर्क्योसाइट्स, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विच सेल इन स्पॉन्ज है फूड रिजर्व, यहाँ पे स्पॉन्ज के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर फूड रिजर्व पड़ा होता है। क्लियर। तो ऑप्शन आर फ्रेश आर्क्योसाइट, मायोसाइट, मीसोसाइट्स या फिर यहाँ पे हमारे पास तीसोसाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है तीसोसाइट्स, फूड को रिजर्व करता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम डिस्कस करते हैं फर्दर एमसीक्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 46, पैराजोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिलेंड्रेटा, पोरीफेरा, निडेरिया, पैरासाइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, पोरीफेरा की स्टडी की जाती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, स्केलेटन ऑफ स्पॉन्ज इज सेक्रेटेड बाय, जो स्पॉन्ज का स्केलेटन है इसको कौन सेक्रेट कर रहा होता है। ऑप्शन ए कॉनोसाइट, ऑप्शन बी स्केलरोसाइट, ऑप्शन सी मायोसाइट, ऑप्शन डी आर्क्योसाइट्स। ये सारे सेल हम पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, स्केलरोसाइट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज़ फाउंड इन, जो एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है ये इन तीनों में से किस में आपको देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये आपको यूस्पोंजिया में देखने को मिलता है, ल्यूकोसोलिनिया के अंदर आपको देखने को मिलता है, ग्रेंशिया के अंदर मिलता है या फिर हाइलोनीमा के अंदर मिलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ल्यूकोसोलिनिया के अंदर में एस्कॉन टाइप मिलता है कैनाल सिस्टम का। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कैनाल सिस्टम हमने बताना है स्पॉन्ज के अंदर। तो ऑप्शन ए साइकन पहले आया, फिर एस्कॉन आया, फिर ल्यूकॉन आया। ऑप्शन बी एस्कॉन टाइप आया, फिर उससे साइकन आया, फिर ल्यूकॉन आया।
सी साइकन, ल्यूकान, एस्कान, और डी ल्यूकान, एस्कान, साइकन। तो यहाँ बहुत सिंपल है, पहले ए एस्कान टाइप आया, फिर साइकन, फिर ल्यूकान। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, अ स्पॉन्ज डिफर फ्रॉम अदर एनिमल इन हैविंग। स्पॉन्ज दूसरे एनिमल से कैसे डिफरेंट है? सो ऑप्शन ए इज नॉमरस माउथलेट्स, ऐसे ही होता है, बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं। वन एक्सिस्ट होता है, बिल्कुल सही है। ऑस्क्यूलम एक ही होता है। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम एग्जिबिटेड बाय डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया हमारे पास थर्ड क्लास थी, डाइवर्स ग्रुप था स्पॉन्ज का। तो वो कौन सा कैनाल सिस्टम एग्जिबिट करता है? यहाँ पे एस्कन टाइप करता है, साइकन टाइप करता है, रेगून करता है, या ल्यूकिनाइड करता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ल्यूकिनाइड जो ल्यूकिन टाइप होता है वो कैनाल सिस्टम हमें डेमोस्पोंजिया के अंदर देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, द स्पॉन्ज हेक्सेक्टिनिलीडा लीव्स इन। जो स्पॉन्ज है हेक्सेक्टिनिलीडा, सेकंड क्लास हमने पढ़ा भी था। तो ये हमारे पास कहाँ पे ज़्यादा रहता है? डीप वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, शेलो वाटर में रहता है, या फिर ब्रेकिश वाटर में रहता है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, डीप वाटर के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, इंडिकेट द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इज यूप्लेक्टेला, होल्मीना, ऑप्शन सी स्पॉन्जीला, एंड ऑप्शन डी इज यूस्पॉन्जिया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, स्पॉन्जीला हमारे पास फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, हु डिस्क्राइब द एनिमल नेचर ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का जो एनिमल नेचर है वो किसने डिस्क्राइब किया था? सो ऑप्शन ए इज एलियस, ऑप्शन बी इज लीनियस, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट ग्रैंट, एंड डी इज नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो रॉबर्ट ग्रैंट ने हमें बताया था कि स्पॉन्ज एनिमल नेचर का है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 55 को। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्ज इज बेस। स्पॉन्ज को जो हमने क्लासीफाई किया था मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर, कैलकेरियस क्लास था, एक्जेक्टिनिलीडा था, डेमोस्पोंजिया था, हाइलोस्केलेरोमॉर्फा था। तो ये किस बेस पे हमने किया था? तो ये टाइप्स ऑफ कॉनोसाइट के सेल के ऊपर किया था, साइज के ऊपर किया था, स्केलेटन के ऊपर किया था, या फिर नंबर ऑफ ऑस्टिया? तो डेफिनेटली स्केलेटन स्पिक्यूल के बेस पे हमने इसको किया था। सो ऑप्शन स्केलेटन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्ज इज इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, बोथ होती है, या फिर दोनों में से एक भी नहीं होती? तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें स्पॉन्ज में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57, लार्वा ऑफ लीकोसोलिनिया जो कि स्कान टाइप में आता है, इसका लार्वा कौन सा होता है? ऑप्शन इज एम्फीब्लास्टूला, ऑप्शन बी इज पैरेनकाइमूला, ऑप्शन सी इज ट्रोकोफोर, और ऑप्शन डी इज वेलगर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास पैरेनकाइमूला हमारे पास साइकन टाइप का था, तो ये एम्फीब्लास्टूला हमारे पास साइकन टाइप का था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो पैरेनकाइमूला हमारे पास लीकोसोलिनिया का लार्वल फॉर्म है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, और 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन बॉथ स्पॉन्जेस। कॉमन बॉथ स्पॉन्ज क्या है? इसका कॉमन नाम है इन चारों में से, लिकोसोलिनिया को हम कहते हैं, यूस्पॉन्जिया को कहते हैं, साइकन को कहते हैं, या फिर स्पॉन्जिला को कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज यूस्पॉन्जिया को हम कॉमन बॉथ स्पॉन्ज भी कहते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन स्पॉन्ज कैच फूड। इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो स्पॉन्ज के अंदर खुराक को कैच करता है? तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे पहले से ही नज़र आ रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ हमारे पास क्या है, करेक्ट है। कॉनोसाइट हमारे पास वो सेल्स होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास खुराक को कैच करते हैं, एंड देन फिर आर्क्यूसाइड या एमीबोसाइड के पास जाते हैं। ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 60, साइकन इज़ कॉमनली नोन एज। साइकन को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? बाथ स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्काइफा, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, स्काइफा के नाम से हम उसको जानते हैं। बाथ स्पॉन्ज हम ये स्पॉन्जिया को कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज हम स्पॉन्जिला को कह रहे होते हैं। सो स्काइफा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फाइलम सेलेंट्रेटा। तब तक के लिए अल्लाह पामान।